पहले बाजरे के बारे में जान लो। बाजरा समाज कल्याण बिहार पटना की ओर से यह पोषण रथ रवाना की गई है पूरे बिहार के लिए। हमारे नौगछिया में भी 3 दिन के लिए यह रथ आई है। हम सभी हमारी सेविका हमारे ग्रामीण लोगों से हम लोगों ने फीडबैक लिया है। लोग बहुत खुश हैं और इसमें जो बातें बताई गई है तो सबसे पहले है बच्चों को और जितने सारे लोग हैं उनको हाथों की सफाई के 6 स्टेज बताने हैं कि कैसे हाथों को स्वच्छ रखना है, क्योंकि सारी बीमारी का जड़ गंदगी ही होता है। तो सभी को संदेश दिया गया है कि पहले हाथों की सफाई 6 स्टेज में करनी है। तो ये देखिए हमने 6 स्टेज बताया। तो ये 6 स्टेज में सभी को हाथों की सफाई करनी है। हाथ हमारे जब गंदे होते हैं तो साफ़ करना है। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथों की सफाई करना है। शौच जाने के बाद हाथों की भली भांति सफाई करनी है। और कोई भी गंदे चीज़ छूते हैं, जूता चप्पल, डस्टबिन, झाड़ू, जानवर, कहीं भी हम लोग गंदा वगैरह छूते हैं तो हाथों की सफाई करना चाहिए। हाथों में ऐसे भी पसीना धुलकर लगे रहते हैं तो हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है। आप हाथ साफ करके स्वयं देख लीजिए, आपका मन खुश हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे छोटे जो बच्चे हैं उनके विषय में बताया गया, शिशु के विषय में। जैसे आधे घंटे के अंदर शिशु के जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध पिलाना है और 6 माह तक उसे सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है। ऊपरी आहार 6 महीने के बाद से अन्नप्राशन के साथ शुरू करना है। ये सभी को संदेश जाना चाहिए और सभी ने संदेश प्राप्त किया है। इसके साथ 6 महीने के बाद ऊपरी आहार भी बच्चों को देना है और ऊपरी आहार के साथ साथ माँ का स्तनपान भी 2 वर्ष तक लगातार करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं गर्भवती महिला जो हैं या धात्री महिला हैं, उनके विषय में भी चर्चा की गई है। गर्भवती महिला को सवैया भोजन करना है, अर्थात भोजन की मात्रा को बढ़ा कर लेनी है और गर्भवती माता को पौष्टिक आहार लेना है। पौष्टिक आहार मतलब आयरन कैल्शियम का टैबलेट के साथ दूध, अंडा, मांस, मछली, अनाज, भरपेट अंकुरित अनाज और कुछ छूटा तो बताइए आप लोग। गुड़, चना, हाँ, 2 घंटे की आराम होनी चाहिए। गुड़, नींबू, ये सभी, अंडा भी है ना, मांस, मछली, सभी कुछ लेना है। गर्भवती को खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। पूरे परिवार की जिम्मेवारी है कि गर्भवती को खुश रखें ताकि बच्चा स्वस्थ, सुंदर और क्या बोले स्मार्ट बच्चा हो। बच्चा भी जैसे माँ बिहेव करेगी, जैसे माँ खुश रहेगी वैसे ही बच्चों का भी आचरण होगा। इसलिए गर्भवती पर विशेष ध्यान दिया गया है और साथ ही प्रसव के लिए बचाना है, पैसे बचाना है, स्वच्छ साफ सूती कपड़ा रखना है, एम्बुलेंस का नंबर रखना है, आशा का, सेविका का, एनएम का, डॉक्टर का, सभी का फ़ोन नंबर रखना है और पैसों की बचत करनी है, परिवार से सहयोग लेना है। और अगर कुछ जटिल समस्याएं हैं महिलाओं को तो उसके लिए विशेष ध्यान रखना है। अस्पताल का भी चयन पहले से कर लेना है। ये सभी बातें हैं। धात्री माता को भी सवैया भोजन लेना है ना, उनको भी भरपूर अनाज खाना है। उनको भी आयरन कैल्शियम टैबलेट लेना चाहिए। किशोरियों को भी लेना चाहिए आयरन कैल्शियम की टैबलेट। और कुछ छूट रहा तो बताइए। पोषण ट्रैकर में एक और भी महत्वपूर्ण बात है जो हम लोगों ने पिछले साल भी इसको बहुत ज़ोर शोर से प्रचार किया था। मोटे अनाज का सेवन करना है बताया जाता है। मोटे अनाज में बहुत सारे तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। सारे विटामिन, कैल्शियम, खनिज लवण वगैरह बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम सभी को मोटे अनाज का सेवन करने के लिए सभी को सुझाव देना है। हम लोगों ने मोटे अनाज का सेवन बंद कर दिया था। सभी को सुझाव देना है कि मोटे अनाज का सेवन करिए और बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति पाइए। तो मोटे अनाज के अंतर्गत क्या क्या होता है आप लोग बताइए। मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ और मकई का आटा, रोटी उपलब्ध हो सकता है। खेड़ी, मकई सब उपलब्ध हो जाता है, सब हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। जैसे कि और चीज़ नहीं हो पाता, लेकिन जैसे मकई मोटा अनाज में सब उपलब्ध हो जाता है। सभी ICDS से, नौगछिया से सारे हमारे स्टाफ हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं कि अच्छा संदेश मिला है। हम लोगों का काम आसान हो गया है और पूरे क्षेत्र में लोगों ने
इसकी बहुत सराहना की है, बहुत प्रशंसा की है और ऐसा हमेशा आते रहना चाहिए ताकि ग्रामीण सामूहिक रूप से इस मैसेज को, इस संदेश को समझें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच। रोजाना तो ले रहे हैं मैडम जी, फिर खान पान का अच्छे से ध्यान नहीं रखती हो। सेविका दीदी, क्या आपने इनको पोषण के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी? बताया तो था दीदी, क्यों काम का बताया था ना हमने। जिस दिन तुम्हारे गर्भ धारण की पुष्टि हुई थी उस दिन भी सब कुछ बताया था हमने तुम्हें। और जब जब केंद्र पोषण के लिए बहुत जरूरी है, इसे ही आहार विविधता कहते हैं। मतलब सप्ताह में हर दिन अलग अलग तरह का भोजन अपने खाने में चार पदार्थ शामिल करना चाहिए। साथ ही हरी साग सब्जी और अंडा भी खा सकती हो। इससे तुम्हारे शरीर को गर्भावस्था के दिनों में आवश्यक प्रोटीन और कैलोरी मिलती है। तुम सुपोषित रहोगी तभी तो माता ही सुपोषित और स्वस्थ संतान पैदा कर पाती है। पोषण का रखे ख्याल तभी होंगे बच्चे खुशहाल। हो गया है तो माँ के दूध के साथ साथ बाजरा और विटामिन का बहुत ही बढ़िया खिचड़ी, रोटी, पराठा बनाकर दे सकती हो। ज्वार की खूबी ये है कि यह एक ग्लूटेन दूध बनाकर स्तर को बढ़ाने में मदद करता है।